नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। नव वर्ष की स्वागत लोगों ने जश्न के साथ जरूर की है, लेकिन राजधानी रांची के कई पार्कों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो चली है। 250 से 300 के करीब प्रतिदिन राजधानी रांची से संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में रांची के एक्वागार्ड के संचालक ने एक अच्छी पहल दिखाई है कि इन्होंने भीड़ को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते थे, तो काफ़ी तैयारी भी इन्होंने की थी, लेकिन इन्होंने संवेदना दिखाते हुए आज एक्वा वर्ल्ड को बंद रखा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी तैयारी थी, बच्चों के लिए खेल के काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे, म्यूजिक के इंतज़ाम किए गए थे, साथ ही कई ऐसी चीज़ें मंगाई गई थी जो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा था, लोग इंटरटेन करते। लेकिन यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग जो है यहाँ पर नदारद हैं। मेन गेट को ही बंद रखा गया है, बाहर एक नोटिस भी चिपकाया गया है कि जनहित में यह फैसला लिया गया है कि सरकार ने जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के गाइडलाइन जारी किया है, उसके आधार पर 50% क्षमता के साथ यहाँ पर लोगों को आने की इजाज़त मिली है। लेकिन संचालक ने खुद यह निर्णय लिया है कि इस बार यानी 1 जनवरी को यह पूरा परिसर बंद रखा है, ताकि जो संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है उस पर ब्रेक लग सके, एक चेन टूटे और लोगों की जान बच सके। क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर को हम सबों ने झेला है, इसमें डर काफ़ी बढ़ सा गया है। गौरव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। गौरव जी, आखिर यह फैसला क्यों आप लोगों ने लिया? कई पार्कों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्वा वर्ल्ड बंद है, लोग लौट रहे हैं यहाँ। सर एक्चुअली कोविड रोकना जो है वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इसमें हम लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर सिर्फ एक पार्क को बंद करने से अगर हम लोग कुछ केसेस घटा सकते हैं तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सर। अभी एक्चुअली हम लोग चाहते तो हम लोग भी पार्क खोल सकते थे, सरकार से कोई आदेश नहीं आया था। लेकिन अगर हम लोग इस पार्क को बंद करके अभी जो ये 3 दिन है हम लोग का 31/1/2, ये पूरे साल में सबसे ज़्यादा आमदनी वाला दिन है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने ये फैसला लिया कि अगर हम लोग के प्रयास से कोविड कुछ रुक सके तो बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को करेंगे। क्या कुछ तैयारी की गई थी? कितना लागत खर्च हो चुका है कि एक जो टारगेट होता है कि इस वर्ष, नया वर्ष में जो है हम लोग इतनी आमदनी करेंगे, कितना का नुकसान भी हुआ है? सर नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, हम लोग का तैयारी पूरा था। हम लोग को ये डिसीजन इसलिए हम लोग उस दिन लास्ट में लिए, हम लोग यहाँ पे सारा टेंट का काम करा चुके थे, लाइट का काम करा चुके थे, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद भी लास्टली हम लोग इस डिसीजन को लिए कि नहीं, जिस दिन उस दिन केस आया था शायद 147 या कुछ केस था, तो अभी लगातार ये केस बढ़ते ही जा रहा है। तो हम लोग यही फैसला लिए कि नहीं, अगर हम लोग इस 3 दिन के कारण एक एक दिन में 10-10 हज़ार आदमी का भीड़ होता है, अगर उससे थोड़ा सा भी केस बढ़ता है तो सबके लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग कब से ये खुल जाए? हम लोग इसको 2 तारीख तक बंद किए हैं, 2 तारीख के बाद फिर से इसको वैसे ही खोल देंगे, क्योंकि ये तो 3 दिन है, एक एक दिन में 10-10 हज़ार आदमी का भीड़ होता है, और 10 हज़ार आदमी से अगर 100 केस भी फैलता है तो वो हम लोग के लिए बहुत बहुत बुरा है। बिल्कुल, ये तीसरी लहर को रोकने के लिए लोगों ने खुद से यह दिखाया है, प्रयास किया है कि सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है संक्रमण को रोकना, बल्कि हम भी अपनी भागीदारी उसमें निभाएं, तभी इसको रोका जा सकता है। और इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक्वा वर्ल्ड को जो सबसे अधिक हम कह सकते हैं कि वर्ष में इस 3 दिनों का इंतजार होता है और इनके लिए काफ़ी तैयारी ये भी करते हैं, तो ये 3 दिन अब एक्वा वर्ल्ड बंद रहा। अब देखना होगा कि और भी जगह किस तरह से भीड़ बढ़ती है, संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है, लेकिन लोगों को इस ऐसे कदम आगे आकर बढ़ाना चाहिए। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप, रांची।